अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मियां तनवीर और आप देख रहे हैं मियां नवीद इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो उम्र है कैसे हम उसको लंबी और तवील उम्र बना सकते हैं और हमारी जो उम्र है वो किस तरीके से बढ़ सकती है। और अक्सर लोगों की उम्र लंबी होती है, कैसे होती है और वो ऐसे कौन से काम करते हैं और क्या वो खाते हैं, क्या वो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो उम्र है उनकी जो उम्र का सफ़र है वो तवील हो जाता है। और ऐसा वो कौन सा राज है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो हमारी देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम कैसे और किस तरीके से अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छी सेहत और लंबी उम्र का इंसार इंसान की इन आदत पर होता है जो वो बचपन में अख्तियार कर लेता है। और कहा जाता है कि रवैया इंसान के अंदर एक ऐसा मदाफ़ाती निज़ाम कायम करते हैं जो खून की गर्दिश के निज़ाम और ज़िंदगी के ख़तरात व हादसात पर असरअंदाज होते हैं। तो दोस्तों, आल मुख्तसर बच्चे की जो शख्सियत, आदात व अतवार और हरकत व सकनात से इसकी तवील आलुमरी के बारे में पेशन गोई की जा सकती है, क्यों कि बचपन की आदात तमाम उम्र इंसान के साथ लगी रहती हैं। ताहम ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तब्दील ना किया जा सका। अगर किसी इंसान में मनफी रवैया पाए जाते हैं तो वो अपना लाइफस्टाइल तब्दील करके इन्हें मुस्बत रवैयों में डाल सकता है, लेकिन तर्ज ज़िंदगी और आदात को बदल कर लंबी उम्र करना एक तख़यलाती बात है। लेकिन तजर्बात ने साबित किया है, ये दावा अमली तौर पर बहुत मौसर साबित हुआ है। तो दोस्तों, दुनिया भर में कई खिते ऐसे हैं जहाँ इंसान लंबी उम्र पाते हैं, जबकि बाज़ खितों में इंसान बुढ़ापे की दहलीज तक भी पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़म्बिया में पैदा होने वाला शख्स अगर जापान में पैदा होता है तो वो मुमकिन तौर पर अपनी उम्र से 49 बरस ज़्यादा जी सकता है, क्योंकि ज़म्बिया में उम्र की जो औसत उन्होंने रखी है 32 साल है, जबकि उसके मुकाबले में जापान में ये 82 साल के करीब है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जबकि जापान का शहर ओकिनावा ऐसा मकाम है जहाँ लोगों को मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाई जाती है। ओकिनावा में 100% साल या 100 साल उम्र पाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और यहाँ तवील और उम्री की 3 बड़ी वजूहात मतवाज़न गुज़ा उनकी और मुतअद्दिल मौसम वहाँ का और तफ़रक़ात से आज़ाद माशरा होता है। एक सर्वे के मुताबिक 100 साल उम्र रखने वाले अफराद की तादाद हर 10 साल बाद दुगनी हो रही है, जो ये ज़ाहिर करती है कि जदीद मेडिकल रिसर्च से दुनिया भर में शरह मवात में खासी हद तक कमी वाक़या होती है। तो दोस्तों, ख़ुसूसन जापान, अमेरिका और फ्रांस में शरह मवात में तेज़ी से कमी देखने में आती है। ताहम अभी ये बात दावे से नहीं की जा सकती कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी ने कोई ऐसी पेशरफ्त कर ली है कि इंसान 100 साल या इससे ज़्यादा जी सकता है। तो दोस्तों, लंबी उम्र पाने के लिए चूँकि अच्छी सेहत बुनियादी बात है, इसलिए इंसानी जिस्म की नोशोनुमा साकत और कारकर्दगी के लिए ग़िज़ा का कलीदी किरदार है, जिसके लिए एक अच्छा निज़ाम भी नागज़ीर है। सेहतमंद निज़ाम ग़िज़ा में से जिस्म के लिए ज़रूरी है अज्ज़ा जज़ब कर लेता है और गैर ज़रूरी जो अज्ज़ा होते हैं उनको खारिज कर देता है। दोस्तों, खालस, मतवाज़न और मिलावट से पाक ग़िज़ा के इस्तेमाल के अलावा साफ़ पानी का जो ज़्यादा इस्तेमाल भी इंसानी जिस्म की कारकर्दगी बेहतर बनाने और उसे सेहतमंद रखने के लिए अहम है, क्योंकि पानी जिस्म की कारकर्दगी बेहतर बनाने और उसे सेहतमंद रखने के लिए अहम है। ये पानी जो है जिस्म से ज़रूर रसा मादों को खारिज करता है। और दोस्तों, माँ का दूध पीने वाले बच्चों का मदाफ़ाती निज़ाम मजबूत करता है और बीमारियों से बचते हुए उम्र की मनाज़िर निस्बतन आसानी से तय कर पाते हैं। दोस्तों, नाकस ग़िज़ा खुराक की कमी या ज़्यादती इंसान की सेहत को ख़राब करती है और उसका बराह रास्त असर ज़हनी कारकर्दगी पर भी होता है। खाने पीने की अच्छी आदत ना सिर्फ इंसान को बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं, बल्कि इनका बुढ़ापा बेहतर अंदाज में गुजारने में मुआवन साबित होती हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में जो चीज़ें लानी है आप लोगों ने, सब्जियों और फलों, खुश्क मेवाजात, जूसेस, मछली, मुर्गी का गोश्त और ऐसे विटामिन का मतवाज़न इस्तेमाल बहुत मदाफ़ाती निज़ाम के क़याम के लिए काम करता है। दोस्तों, फ़ास्ट फूड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये ज़्यादातर बाज़ारों में जो बिकने वाली अशिया हैं। फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करने वाले लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी लंबी उम्र पाने वालों से कतई मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, ग़िज़ा के बाद लंबी उम्र के लिए अहम तरीन चीज़ वर्जिश है, लेकिन दुनिया में भी ये रुझान पाया जाता है कि सुस्ती, काहली और मसरूफ़ियत की वजह से लोगों की अक्सरियत वर्जिश नहीं कर पाती। लोग ज़िंदगी में वर्जिश की अहमियत को नहीं समझते, बल्कि फुल्की वर्जिश इंसानी जिस्म और ज़हन की सेहतमंद रखती। मदाफ़ाती निज़ाम भी वर्जिश के नतीजे में मुस्तहकम होता है। दोस्तों, वर्जिश के बाद नींद भी अच्छी और गहरी आती है, जिससे इंसान की याददाश्त और काम पर तवज्जो बेहतर होती है।
اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ استعداد کار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں ہر سال 2.5 لاکھ افراد محض ورزش نہ کرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اور ایک جو انکشاف ہوا ہے، اس انکشاف کے بعد امریکہ میں سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ ہر شہری کم از کم گھنٹہ روزانہ ورزش ضرور کرے گا۔ ورزش کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی سخت نوعیت کی ایکسرسائز کی جائے، بلکہ محض واک کرنے یا کوئی اچھی یا کوئی ہلکی پھلکی ورزش سے جسم کی ضروریت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ورزش نصف گھنٹہ مسلسل کی جائے، یہ 5 یا 10 منٹ کے وقفوں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، ورزش صحت مند تبدیلی لاتی ہے، جسم ساخت ٹھیک ہونے سے توانائی کی صحت بھی بہتر ہوگی اور مدافعتی نظام بھی آپ کا درست ہوگا۔ دوستو، طویل عمری کے لیے تیسرا اہم جو عنصر آرام اور گہری نیند لینا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک دن میں 7 گھنٹے سونے والے افراد میں شرح مواد بہت کم پائی جاتی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق 7 گھنٹے سے زیادہ سونا خطرناک ہے، یعنی اگر کوئی 9 گھنٹے سوتا ہے تو اس کی دماغی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اسی کے برعکس اگر کوئی 7 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے سوتا ہے تو یہ 9 گھنٹے سونے سے کم خطرناک ہے۔ موجودہ صنعتی ترقی نے انسان کی نیند کا جو دورانیہ کم کر دیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ بلب کی ایجاد سے پہلے لوگ موجودہ دور کی نسبت 20% زیادہ نیند لیتے تھے۔ نیند کے دوران دماغی خلیے اپنی توانائی بحال کرتے ہیں اور ذہن پچھلے دن کی مصروفیت کے حوالے سے معلومات ترتیب دے کر مستقبل کی یادداشت کے لیے تیار کرتا ہے۔ بالغ معمار اور شفٹوں میں کام کرنے والے لوگوں میں نیند پوری کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ عمر رسیدہ لوگوں کے مقابلے میں نوجوانوں کو نیند کی جو ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ لمبی عمر کے لیے انسان کو ایک مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بھی ضرورت ہے۔ دوستو، ایک تحقیق کے مطابق ذہنی صحت جسمانی صحت سے زیادہ ضروری اور اہم ہوتی ہے۔ مثبت سوچ، اچھی عادات اور درست رویہ انسان کو بے شمار الجھنوں سے بچا لیتا ہے۔ مثبت رویہ بڑھاپے میں زندگی گزارنے کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر اچھی عادات اور سوچ اور صحت تو یہ بڑھاپا آسانی سے گزرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ماہرین کے مطابق بچے بھی ذہنی دباؤ اور ٹینشن محسوس کرتے ہیں۔ والدین کو ان کے ذہنی اور جسمانی آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذہن اور جسم میں مطابقت انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ خوف اور غصے کے جذبات انسان پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں اور یہ جذبات ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ذہنی سکون اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے اور ذہن اور مدافعتی نظام محفوظ رہتا ہے، اور انسان دل کے امراض سمیت کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو، مثبت سوچ انسانی صحت کو بہتر بناتی ہے اور جسم بھی پرسکون ذہن کے ساتھ آرام محسوس کرتا ہے۔ دوستو، ذہنی تفرقات انسانی جسم پر بری طرح سے جو اثر ہوتا ہے، اس کا ٹینشن، مایوسی، بے چینی اور انجانہ خوف انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی سے انسان کا تقاضا ہے کہ لائف سٹائل ایسا اپنایا جائے کہ زندگی میں ان مسائل کا دخل ہونے کے برابر ہو۔ زندگی میں خوشیوں اور عمر کو بڑھاپے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک مسائل زدہ انسان کے مقابلے میں ایک خوشحالی اور سماجی طور پر مضبوط انسان بیماریوں سے قدرے دور رہتا ہے۔ اگر معاشی طور پر مستحکم انسان کو مالی آسودگی کے ساتھ ذہنی آسودگی بھی ملے اور اس کا طرز زندگی صحت مند ہو تو وہ لمبی عمر پا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ انفارمیشن صحت کے حوالے سے کہ آپ کیسے ایک لمبی اور طویل عمر حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایسی انفارمیشن ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ نیکسٹ ہماری جو زبردست قسم کے ٹاپکس پہ ہم جو ایسی ویڈیوز بنانے والے ہیں آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔